अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरंग की आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं अफान जैसे ही ऑफिस से अपने घर आता है और सीधा ही अपनी मम्मा के रूम में चला जाता है। वहां जाकर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मैंने आपसे कोई एक ज़रूरी बात करनी है। तो अफान की मम्मा अफान से कहती हैं, बेटा बोलो तुमने क्या बात करनी है। तो अफान अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मैं आज फैज़ से मिलकर आया हूँ। वो एमल भाभी से मोहब्बत करने लगा है। मैं चाहता हूँ फैज़ एक अच्छा इंसान है तो इन दोनों की जो है शादी कर देते हैं। तो अफान की मम्मा अफान से कहती है, देखो अफान बेटा मैं चाहती हूँ कुछ टाइम सब्र कर जाओ, क्योंकि जो है अभी ही शरियार की डेथ हुई है, इतना टाइम नहीं हुआ। तो फैज़ को तुम बोलो कुछ टाइम सब्र कर जाओ, मैं खुद एमल से बात करूंगी। तो ये बात सुनकर अफान अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मैं चाहता हूँ ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, ये न हो एमल भाभी कहीं इस रिश्ते को ठुकरा दे, क्योंकि अभी उनकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो ये बात सुनकर अफान की मम्मा कहती है, बेटा मैं उससे राज़ी कर लूँगी। तो ये बातें सब करके अफान अपने कमरे में चला जाता है और इस बारे में एनी को भी बताता है कि फैज़ एक अच्छा इंसान है। मैं चाहता हूँ फैज़ और एमल भाभी का रिश्ता पक्का हो जाए। तो ये बातें सुनकर एनी अफान से कहती है, देखो अफान मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन जब मैं अपने बाबा के घर जाऊंगी तो एमल से इस बारे में बात करूंगी कि वो इस रिश्ते को ठुकराए ना, क्योंकि अभी उनकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो ये बात सुनकर अफान कहता है, मैं फैज़ से बात करूंगा कि अभी वो कुछ टाइम सब्र कर जाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे इसी तरह राज़ी हो जाए एमल भाभी भी। और नाजरीन दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं, आयमा अफान के कमरे में आती है और अफान से कहती है, देखो अफान जैसा तुम चाहते हो मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ के सिर्फ तुम्हारे से, नहीं तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। तो अफान आयमा को कहता है, देखो आयमा ऐसा कभी सोचना भी मत, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ के सिर्फ एनी से मोहब्बत करता हूँ। मैं उससे वादा कर चुका हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत या कोई और दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो ये बातें सुनकर आयमा कहती है, चलें फिर तुम मेरे बारे में अपनी मम्मा से कभी बात नहीं करना, नहीं तो मैं अपने आप को कुछ कर दूंगी। तो ये बातें एनी सुन लेती है और बाद में अफान से कहती है, देखो अफान मैं तुम्हारी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ। मुझे यह लगता है कहीं तुम्हें मेरे से आयमा छीन न ले। तो ये बातें सुनकर अफान एनी को कहता है, देखो एनी ये तुम फजूल बातें मत सोचा करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ के सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। तो ये बातें सुनकर एनी कहती है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि हाथ धोकर आयमा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि मुझसे ये सारे बातें सुन के बर्दाश्त नहीं होता। तो ये बात सुनकर अफान कहता है, मैं आज के बाद आयमा को कभी मुंह नहीं लगाऊंगा, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं, एनी एमल के पास जाती है और एमल को समझाती है, देखो एमल फैज़ एक अच्छा लड़का है, मैं चाहती हूँ तुम इस बारे में सोचो और फैज़ से शादी कर लो, क्योंकि फैज़ एक अच्छा लड़का है। मैं भी जो है उससे कुछ दिनों तक मिलूंगी, क्योंकि वो हमारे ऑफिस में ही आजकल काम कर रहा है। तो ये बातें सुनकर एमल काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और शरियार के बारे में सोचती हैं, काश के वो आज जिंदा होते कि मुझे ये सब ना देखना पड़ता। तो ये बातें सुनकर एमल काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और अपने मम्मा पापा से कहती है कि एनी को बोलो मुझसे इस बारे में बात ना किया करे, क्योंकि मैं आज भी शरियार से ही मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोबारा शादी हो, तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। मैं इस बारे में सोचूंगी, अगर मेरा दिल हुआ तो मैं शादी कर लूँगी, नहीं तो फ़िलहाल मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती शरियार के अलावा।